हाँ सही से बना लो थोड़ा। हेलो मम्मा मैं कह रहा हूँ कि वो ऑर्डर आ रहा है, जरा ले लेना। अभी अभी तो क्या चक्कर है, तो स्टार्ट हो गया जब आएगा तेरे को साइड के बाद तो देख लेना। अबे ठीक। कुछ इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम, ठीक है। कुछ नहीं करना डायग्राम पे। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, एक यू शेप बना दो रफ एंड से, मतलब यू आना चाहिए बस। इसको एसी का नाम देंगे। इसका कोई मिनिमम पॉइंट चेक कर लो। हाँ, ये मिनिमम पॉइंट है ना। अब यहां से शांति, इधर से एम सी लेके आओ और इस पॉइंट से कट करते हो ऊपर ले, कुछ इस तरीके से रहता है। रिलेशनशिप लिखनी है इनकी। लिखना चालू करें। उदय क्लास अभी यहीं से स्टार्ट हुई है, बस ये रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी का डायग्राम बनवाया है। इस डायग्राम को समझाया नहीं है अभी, सब इसको देख लो, बस ऐसी डायग्राम बना लो। खुश चला जाइए तू, है ना, इनके साथ मैं थोड़ा टाइम बच जाऊँ, लेट जाऊंगा, ठीक है ना। लिखना चालू करें, लिखें बेटा। Initially, both MC and AC fall. चेक कर लो दोनों फॉल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, MC attains its minimum point. MC attains its minimum point before AC. तीसरा पॉइंट, when MC rise but remain below 2 AC, then AC will fall. When MC चौथा पॉइंट, when MC intersect AC from below, that point is the minimum point of AC. Fifth point, after intersection, both MC and AC rise.
After intersection, both MC and AC rise. After intersection, both MC and AC rise. आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहते हैं, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अगर इस अब चेक करना केवल, अगर इस डायग्राम को मैं दो पार्टों में डिवाइड करता हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपको बनाना नहीं है, ठीक है ना। तो शुरुआत में दोनों क्या कर रहे हैं, देखो फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोनों फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, initially both MC and AC फॉल। फिर देखो दोनों कट रहे हैं अभी तो। हाँ, अब ये पॉइंट देखो, ये मिनिमम पॉइंट है MC का। इस पॉइंट के बाद MC कभी भी गिरा नहीं है, उठा ही हुआ, चेक करो उठ ही रहा है ना। तो सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है, चेक करके पढ़ो क्या लिखा हुआ है बेटा। when MC attain its minimum point before AC, AC का मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब चेक करो, इस पॉइंट के बाद MC क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। इतने हिस्से में AC क्या कर रहा है, चेक करो क्या MC attain its minimum point before AC MC का minimum point है। देख दो पॉइंट रख रहा हूं मैं इसमें, A और B, मुझे ये बता कौन सा पॉइंट पहले आएगा। A और B दोनों ही मिनिमम पॉइंट है, एक मिनिमम पॉइंट है MC का और एक मिनिमम पॉइंट है AC का। किसका मिनिमम पॉइंट पहले आया, MC का, ये लिखा है वो। दूसरा पॉइंट पढ़ाऊं, आगे लिखो, आगे चेक करो क्या कर रहा है, MC बढ़ रहा है पर AC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, चेक करो। अब जब तक देखो, अब इस इतने हिस्से को चेक करो, इतने हिस्से को चेक करना, भी एक चीज चेक करना बेटा, देखो देखो स्क्रीन के ऊपर देखो, MC बढ़ तो रहा है बट अभी भी AC से नीचे, इसीलिए AC फॉल कर रहा है। चेक करो, यही पॉइंट लिखवाया मैंने, देखो पढ़ के देखो क्या लिखा है, पॉइंट पॉइंट पढ़ो। When MC is rising but remain below to AC, उतने टाइम तक AC घटता ही रहेगा, घटता ही रहेगा। MC बढ़ रहा हो तो AC फॉल कर सकता है, बिल्कुल फॉल कर सकता है, बट कब, जब तक MC AC के नीचे। फिर क्या हुआ, फिर आता है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट पे AC का मिनिमम पॉइंट है, किसका पॉइंट मिनिमम है, AC मिनिमम। और इस पॉइंट के बाद चेक करो, दोनों के दोनों ही बढ़ रहे हैं, घट कोई नहीं रहा, चेक करो। आफ्टर इंटरसेक्शन के बाद दोनों ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई घट रहा हो, यही पॉइंट है सारे। When MC rise but remain below to AC, then AC will fall. पूछ मुझसे पूछ, नहीं सुन हर्ष पूछ। मिनिमम पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट ऐसा होता है कि इससे ज्यादा तुम क्या कहते हैं नीचे नहीं गिरोगे, इसके बाद तुम करोगे तुम उठोगे ही उठोगे, बढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में मतलब समझ लो, हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट होता है कि इसके बाद वो कभी नहीं बढ़ेगा, उसके बाद वो घटेगा ही घटेगा। और मिनिमम पॉइंट वो पॉइंट होता है कि इससे नीचे नहीं घटेगा, इसके बाद वो बढ़ेगा ही। ले लो अच्छा,
समझ में आ गया तुम लोगों ये? दिया। अब लिखना चालू करें। रिलेशनशिप बिटवीन ABC and MC. ABC and MC. डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लें आप। प्रियांश बोल रहा है कि सेम है। क्या ये सेम ही है तुम्हारे अंदाज से? अगर सेम है आंसर भी सेम आएगा तो सेम ही है तो रिलेशनशिप भी सेम होनी चाहिए। एसी की जगह पे एबीसी आ जाएगा। मतलब वो कहते नहीं ऐसी दिख रही है तुम्हें? 12th 11th क्लास इतनी हुआ दिख रही है कि सेम हो जाएगा। लगते तो मैथ के भी सवाल एक जैसे हैं पर आंसर अलग अलग होते हैं। बहुत बढ़िया। रिलेशनशिप लिखना चालू करें। जूम के बच्चे लिखना चालू करें। हाँ भैया। हाँ सर। हाँ भैया। लिखना चालू करें प्रियांश। एक जैसी है, एक जैसे आंसर हैं। बड़ा खुश लिखे। सेकंड। लिखे गोपेश। लिखे तीनों चारों लड़कियां। लिखे। पहला पॉइंट लिखो। लिखे सेम एज अवर। इंस्टेड ऑफ AC वी विल यूज ABC। सेम एज अब लिख दो ऊपर जैसे लिखा हुआ है। वेरी गुड प्रियांश। तुमने डायग्राम देखा और आंसर सही दिया। प्रियांश ने पहले बोला। सारे पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम है। बस आपको AC की जगह पे ABC नाम यूज करना है। आपको AC की जगह पे ABC नाम यूज करना है। ये भी लिख दो। सेम एज अब का मतलब ये नहीं कि वो ही लिख दो। सेम एज अब। बहुत बढ़िया। we will use ABC instead of AC। बहुत बढ़िया। वेरी गुड प्रियांश। तूने तो देख के बोला उसका पहले। प्रियांश तूने पहले नहीं बोला था? तो जैसी डायग्राम देगा ये तो सेम है भैया, सेम है। अरे खुश हो गया। सेम एज अब। एंड हमारा ये चैप्टर कॉस्ट का कंप्लीट हो गया। नहीं इसके तुम्हारे बुक में शायद रेगुलर नहीं हो रहा है। हमारे बुक में रेगुलर नहीं। अब आप अभी रुक जाना बेटा। अभी रुक जाना है ना। मैं कुछ चीज चेक कर रहा हूँ। कुछ चीज छूट तो नहीं गई। AC ABC पढ़ लिया। शट डाउन पॉइंट ये पढ़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ना। और एक और चीज लिखो।
मुझे आंसर चाहिए इसके क्वेश्चन से। हाँ, कैन AC fall when MC is rising? Can AC fall? Can AC fall when MC is rising? चेक कर लो बेटा, पढ़ाने वाले को चेक कर लो। वे नहीं, मैंने दोबारा से पूछा कैन AC fall when MC is rising? हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, यस आंसर भैया, है ट्रू। और रीजन क्या है? जब तक MC नीचे है AC ट्रू, till the time when they get till the time intersect. MC नीचे है इसी के। till the time MC is below to AC. MC is below to AC. हाँ लिख लो, लिखना चाहो तो क्वेश्चन तो लिख ही लेना। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा आंसर बताओ। कैन AC rise when MC is falling? कैन AC rise when MC is falling? जब MC गिर रहा हो तो क्या AC बढ़ सकता है? नेवर। बहुत बढ़िया, खत्म हो गया। इधर से हमारा चैप्टर खत्म हो गया। फिर बुक में 3-4 चीजें और पढ़ रखी हैं, वो आती बाती नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, ये 3-4 डायग्राम्स हैं, इसको पूरा करो, मतलब टेबल्स हैं, इसको पूरा करो। ये आपकी मैथ चेक करेगी, आपको मैथ कितने अच्छे से चाहिए, कितना समझ में आया। इसका पेपर ठीक है, 21 10 बजे। मैं कुछ मदद नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, तो बालकों वाली हरकतें कर दी। मेरे तो कल ही खत्म हो गया अभी। अगेन टू यू, बैक टू यू, बैक टू योर फैमिली। ऐसे करते थे ना मैंने, जो कहता है वही होता है। क्या आप इसको पूरा कर पाएंगे? करो तो, करो करो करो, आंसर निकालने। हाँ वो करो तो आंसर निकालो, जल्दी से करो ना। अभी तो इसके ऊपर आगे टच करूंगा ना थोड़ा सा। तो इजी सा है। पहले तो फॉर्मेट के हिसाब से एक चीज याद कर लो, जीरो लेवल पे टीसी कितना होता है? टीएफसी के बराबर, और टीएफसी इक्वल रहता है हर वक्त। तो टीएफसी 60 है तो 60 60 60 60 60 हो गया। प्लस करके यहाँ लिख दी बदल। हो गया ये, मैं टीसी को टीएफसी प्लस टीवीसी कुछ नहीं आएगा। नहीं है। हो गया ये।
हो गया? जूम के बच्चा हुआ? हाँ भैया हो गया। देखो चेक करो, पहली बात तो TFC 60 है तो हर एक में 60 आएगा, 60 60 60 60 60 60। TVC जीरो लेवल पे जीरो होता है। अब आपको क्या करना है, TC निकालना है तो प्लस कर दो, 0 + 60 60, 60 + 20 80, 100 में से 60 गए तो 40, 60 और 51 सॉरी 60 में से 111 116 116 70 और 90। 90। इजी था नहीं था? हाँ भैया। अब एक फॉर्मूला लिख लो बेटा। क्या फॉर्मूला? एक फॉर्मूला, अरे बता रहा हूँ। नहीं रुक जा, बाद में लगाऊंगा, पहले गलती करो फिर लगवा। ये पेपर में आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे टेबल कंप्लीट करने के लिए आते हैं? हाँ, जो चीज नहीं दे रखी है आप उसको निकाल सकते हो। बोला AVC को अगर आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, TVC। तो आप TVC की लाइन बना सकते हो, अगर दे नहीं रखी तो बना भी सकते हो। फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 60 रुपए की, और फिक्स कॉस्ट 60 रुपए की, तो हर बार क्या होगी वो? मतलब TFC दे रखी है, TFC दे रखी है। क्या लड़कियों तुम भी यार टना टना वो ले जा रहे हो। लक्ष्य लड़की थोड़ी हमारा। अच्छा बच्चा। लक्ष्य तेरी बहन क्या करती है? PhD कर रही है, बहुत पोलाइट है बोलने में। कहाँ से ली? एमी से या कहाँ से? उनका भी नाम तो फाइनल से पहले दिल्ली में हमने ये तो लिमिट नीड में कितने साल हो गए पीटी करते करते? 2 साल या 1 साल? नहीं, अभी तो शुरुआत करेंगी, अभी करेंगे। पढ़ा लिखा इंसान अलग ही दिखता है। करा कोपेश? चेंज इन TC डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। इसमें से इन दोनों को प्लस करते TC आ जाएगा। और देखो कितना इजी था ये। मतलब TFC हमारी कितनी है? 60 है, तो 60 60 60। हमेशा ध्यान रखना जब भी MC का क्वेश्चन हो, हमेशा ध्यान रखना बेटा, सुनो सुनो, हमेशा ध्यान रखना जब भी MC का क्वेश्चन हो तो फॉर्मेट कैसे बनाना, आउटपुट AVC TC MC और बाकी जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी उसका नाम लिख देंगे, पर 0 लिख देना पहले हमेशा। 1 2 3 हाँ, डैश रहेगा। इसका रीजन होता है, अभी बताऊंगा क्यों। TFC कितनी होती है 0 पे भी? 60 60 60 60। शांति, शांत। 0 लेवल पे
टीसी कितने के बराबर होता है? 60। लिख गया हमारा क्वेश्चन। अब चेक करते हैं एबीसी कितना है मेरा, 20, 15, 20। तो टीवीसी आएगा सबसे पहले। शांत बच्चा, एबीसी का मल्टीप्लाई करोगे आउटपुट से तो टीवीसी आएगा। क्यों? क्योंकि एबीसी का फॉर्मूला क्या बोलता है, एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट। तो एबीसी का मल्टीप्लाई करो आउटपुट में तो क्या आता है? सही बात है, सही बात है। तो 20 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 15 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 20 का मल्टीप्लाई से किया तो 60। और टीसी क्या होता है? टोटल 20 और 20 80। और जीरो लेवल पे टीवीसी कितना होता है? 0 होता है। अब चेक करो चेंज कितना हुआ, यहाँ से 60 से 80 हुआ तो 20, 80 से 10 हुआ तो 10, और फिर कितना चेंज हुआ यहाँ पे? 30। अब आपने इसमें क्या क्या फॉर्मूले इस्तेमाल करे ये भी लिख के आना पड़ेगा आपको नीचे। चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी, और कुछ इस्तेमाल करें। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेगा, एक हाँ लिख के आने पड़ते हैं ताकि वो इसको बता सके कि हमने चीटिंग नहीं करी है पेपर में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं। क्या पढ़ना है? अरे तो पहले एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे चलिए जाता, तो एक ही सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट करते हैं, तो जिस पेपर का मैंने वो पढ़ा। साइंस में मुझे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा पेपर ले रहे हैं तो है ना, तो पढ़े हो गया। हमारे लेवल में तो मैथ्स मैं कुछ नहीं आता। दो साल तक पढ़ा मैं क्लियर कर खाना खाने में क्या बात है, खाना हो गया भैया आपका तो अब आया वो अपलोड डालने से आ गया है ना, नहीं चौधरी ढाबा साइड है ना, चौधरी ढाबा भी तो उससे पहले साइड अबे वो ये खाने में कॉम्प्लीमेंट है वो ये बना दो जी अच्छा ये थोड़ा सा टफ है, इसको करो। कहाँ पे हर पेपर इंग्लिश में भी करके दिखाओ बेटा। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, बात तो वही है क्वेश्चन सेम नहीं है लिखना चाहे तो लिख सकता है, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख। यार मार्जिनल चेंज इन। अब बेटा ध्यान रखो, अब हिंट दे रहा हूं मैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, और क्वेश्चन में कैसे भी कर लो टीसी नहीं निकल पा रही है तो फॉर्मूला बन जाता है एमसी इज इक्वल टू चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट।
ये हो गए करो। टोटल कॉस्ट तो अलग हो गई। बताऊंगा इसका रीजन क्या होगा, बताऊंगा क्योंकि वो टोटल कॉस्ट बढ़ती क्यों है, वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स तो फिक्स रहेगी। और क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट दिखाती क्या है, कितने से बढ़ी है या कितने से घटी है, तो केवल वही दिखाती है। और जो बढ़ती है घटती है वो किसी वजह से बढ़ती है, वो घटती है टीवी किसी। निकाल के दिखाओ आंसर। हो गया। देखो पहले टीवीसी निकाल देते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 16 आएगा, क्योंकि एबीसी क्या बोलता है, एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट। तो एबीसी इज इक्वल टू इंटू आउटपुट इज इक्वल टू क्या था, टीवीसी। टीवीसी निकालना है, टीवीसी निकालना है, तो टीवीसी में एबीसी इंटू आउटपुट का मल्टीप्लाई किया, ये तो बन गया आपका, और ये हो गया आपका 10। मेन चीज थी आपको एमसी निकालना है। एमसी कितनी होगी, एमसी होगी चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो 10 6 और यहाँ पे 16 से 27 हुए तो कितने चेंज हुआ, 11। देखो इस वाले क्वेश्चन में एमसी कैसे निकाला है, और क्या लिखते हैं एमसी वहीं पे टीसी अपॉन टी हाँ, और ऐसे टीसी और टीवीसी के लिए भी हो जाएगा ऐसे टीएसपी के लिए नहीं अच्छा टीएसपी तो 20 होता तो उससे तो अलग से निकल जाएगा। टीवीसी में ये दे रखा है एमसी निकालना है। तो देखो ये 1 लेवल पे था, ये 2 लेवल पे था, ये 3 लेवल पे था, ये 4 लेवल पे था। तो 0 लेवल पे क्या होता है टीवीसी 0। अब एमसी निकालना है, तो एमसी 0 लेवल पे डैश आएगा, 0 से अब कितना हो गया 10, तो 10 लिख दिया। 10 से ये कितना हो गया 6 लिख दिया। 6 से ये कितना हो गया 27, यानी ये कितना हो गया 11 टाइम्स, 27 से ये कितना होगा 40, तो 13 टाइम्स। यही आ रहा होगा आंसर। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, और अरे करेंगे पागल। चल इसमें क्या फॉर्मूला लिखवाने, चाहिए तो फॉर्मूला एक ही था वो बता दीजिए। कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, टफ सा क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। ले देख देखो ये बोल ट्रिक पूछ रहा है, तो देखो टीएफसी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टीवीसी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टीसी का फॉर्मूला था टीसी इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है ना। दूसरी चीज, जितने भी ए हैं उनको बस क्वांटिटी से मल्टी डिवाइड करना होता है। जैसे कि लिए टीसी को डिवाइड कर दो आउटपुट से तो कितना क्या निकलता है, टीवीसी को अगर आउटपुट से मल्टी डिवाइड कर दो तो क्या निकलता है, टीएफसी को अगर आउटपुट से डिवाइड कर दो तो क्या निकलता है। अब एक काम चेक करते हैं, अब चेक करो शांत ऊपर चेक करो। देखो अगर मैं इन सबको आउटपुट से डिवाइड कर दूं, सबको आउटपुट से, तो टीसी डिवाइड बाय आउटपुट क्या होता है, टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट क्या होता है, टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट क्या होता है। तो एक और फॉर्मूला है एसी इज इक्वल टू एबीसी, ये लिखवाया पर लॉजिक ये था। आ रहा हो उसको, इकोनॉमिक्स तो आ रही है देखने में, लग रहा है मुझे अकाउंट बहुत पड़ेगा उसको। हाँ पेपर ऑनलाइन में तो मदद करा देना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन है, सॉरी ऑफलाइन है ऑनलाइन एसबीएम में। अच्छा इसके तो हाँ ये अबे एसबीएम में मैं तेरे से ब्लूबर्ड अरे इसके में यही है जो जाना था वो आ रहा है। वही तो ऑनलाइन लेगा फिर पेपर तो मैंने खुद कह रही हूं मैं ऑनलाइन में तो सकते हो नहीं अभी करता है। अबे ऑफलाइन में क्या कह रही
पीडीएफ बना के भेजनी है पेपर। अच्छा फाइनली तो मैनुअल कौन से होते हैं? फाइनली होते हैं तू इतना हल्ला क्यों कर रहा है भाई? मतलब अभी भी चीटिंग की सोच रहे हो? मतलब ये इतना तेरे को डर नहीं होना चाहिए। अगर तुझे डर लगेगा तो फिर बच्चों को क्या होगा भाई? करके दिखा सकते हैं इसको? देख लग तो रही है मुझे, देख तो लूं कैसे सिंपल है। कोई आपने एसी डीसी वगैरह होती है, एमसी होता है। एमसी का चेंज, चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन टीवी दोनों लगा। चेंज इन टीसी या ईवीसी। एमसी के दो फॉर्मूले होते हैं, लिख ले एमसी की जगह पे लिख ले। एमसी के दो फॉर्मूले हैं, एमसी इज इक्वल टू चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, या फिर ये यहाँ पे टीवी जो आ रहा है, इसमें तुम्हें बहुत चीजों की जरूरत पड़ जाएगी निकालने की। टीवीसी की, टीएफसी की जरूरत पड़ेगी। सारे ए से पहले सारे मेन निकाल लो। जब भी एमसी दे रखा हो तो जीरो से चालू करो। जीरो ऑफ डिमांड, इसके दो पार्ट है। एक प्राइस ऑफ एक्स को डी, मतलब कि डेफिनेशन ऐसा है कि कितने प्राइस ऑफ एक्स की डेफिनेशन लिखो। एक ग्राफ बता देना मेरे को यार, ये डाउनवर्ड अपवर्ड पढ़ के पूरा ये कितना सब पढ़ के तो पूरा समझ नहीं आ रहा, तो दूंगा। टीएफसी की जरूरत क्या है? टीवीसी की जरूरत, टीवीसी तो क्या एसी इक्वल्स चेंज इन टीसी, ओ चेंज इन टीसी अपॉन क्वांटिटी आता है टोटल क्वांटिटी। तो ये इधर चले जाएगा टीसी, तो टीसी हो जाएगा टीसी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से करो। इसमें टीएफसी की भी जरूरत पड़ेगी, टीवीसी की भी जरूरत पड़ेगी और टीसी की भी जरूरत पड़ेगी। सबकी जरूरत पड़ेगी। हाँ पहले टीएफसी तो पूरा 60 आएगा टीएफसी में। हाँ टीएफसी 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 को तो टीएफसी अपॉन और क्या बताऊं कौन से की रहता है बन रहे तो जीरो लेवल पे जीरो चाहिए। ऐसा लग रहा है सुडोकू जैसा होता था। हाँ समझ में आएगा। चलो कराऊं? अगर बच्चा मेरी गलती है, क्वेश्चन में जैसे तो मैं लिख गया। चेक करो, देखो 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 वैल्यूज बोलते चलना मेरे को ना।
आउटपुट क्या चाहिए? AFC, MC, AVC, AC, बाकी ये मैंने अलग से लिखे थे TFC और TFC, TVC, TC। TC भी आया कितने आउटपुट था? ये दोनों आएंगे ना, ये दोनों से TC निकल जाएगा, ये दोनों फाइल तो ये हो जाएगा TC हो जाएगा 3 4 वैल्यूज बोलते हैं ना, 60 है ये 60 और 20 3 पर 20 3 पर 20 है और 5 पर 12 MC पे जो है 1 पे 20 है और 4 पे जो है 18 है और AVC पे 2 पे 19 है 2 पे 19 हाँ और 3 पे 18 और AC पे जो है लास्ट में 4 पे है 31 4 पे 5 हाँ पे 4 पे 5 पे हाँ 5 पे सॉरी ठीक है बेटा स्क्रीन देखो अपने, ठीक है। सबसे पहले जो निकल सकता है आसानी से वो होता है TFC, क्योंकि TFC जिस भी जगह पे एक आ गया तो कौन सा जाएगा। चलो TFC AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट। बेटा स्क्रीन पे देखो तभी समझ में आएगा। स्क्रीन पे चेक करो, वन लेवल ऑफ आउटपुट पे TFC AC कितना दे रखा तुम्हें? 60 के बराबर। तो TFC कितना हो गया? 60 इंटू 1 60, तो ये हो गया 60। अगर ये 60 आ गया तो सारे के सारे हाँ। अब AFC का फॉर्मूला पूरा हो गया। AFC क्या होता है? TFC डिवाइड बाय आउटपुट। 60 डिवाइडेड बाय 1 60 आ रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 60 डिवाइडेड बाय 3 20, 60 डिवाइडेड बाय 4 ये पूरी लाइन पूरी हो गई। हो गई नहीं हो गई? हमें इतना पता है कि भाई जीरो लेवल पे ये 0 होता है और TC कितने के बराबर होता है? TFC के बराबर। अब चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं भरवा रहा हूँ, आराम से भरवाऊंगा। अब चेक करो, AVC is equal to TC डिवाइड TVC इंटू आउटपुट अपॉन आउटपुट। होता है नहीं होता? अब चेक करो, कोई AVC की कोई जगह भरी हुई है? ये दे रखी है, ये 19 वाली दे रखी है। 19 पे आउटपुट कितना है? 2। तो मैंने 19 यहाँ लिखा, TVC यहाँ लिखा, आउटपुट को 2 यहाँ पे लिखा, तो कितना आ गई TVC? 38। तो 38 लिख दो उधर उस जगह पे, 38। फिर दोबारा देखो 18 और भी कोई जगह है 18 वाली है, 18 TVC आउटपुट 3, तो कितना आ गया? 54। तो ये होगी 54। ये वो चीजें जो मैं भी अकल नहीं लगा रहा हूँ, केवल कैलकुलेशन से कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? ठीक है। अब चेक करो, एक फॉर्मूला होता है TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC, होता है नहीं होता? 60 प्लस 0 60, 60 इधर कुछ पता नहीं है तो कुछ लिख नहीं सकते, 60 प्लस 38 तो लिख सकते हैं, 60 इधर कुछ पता नहीं है तो 60 पता नहीं है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, 60 पता नहीं है कुछ नहीं कर सकते। अभी आते हैं हम AC पे। AC पे कोई फॉर्मूला होता है, AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय आउटपुट। अब चेक करो, कोई AC की वैल्यू दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। तो 31 इक्वल टू TC डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट कितना दे रखा है हमें? 5। तो 31 इंटू 5 कितना हो गया? 5 115। तो यहाँ पे 115 आ गया। और 115 में से 60 गए तो कितने बचे? 55। हाँ सॉरी 155, सॉरी 155 155 155 155 में से 60 गए तो
95। समझ में आ गया? अब एक चीज चेक करो बच्चों, एक चीज चेक करते हैं। अब देखो टीसी यहाँ पे दे रखा है ये 98। 98 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एसी। तो 98 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 49, तो ये 49। 114 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? और क्या 114 डिवाइड बाय एसी करो 3, 38। ठीक है ना? ये बढ़ते हुए जा रही है चीजें। कौन सा कौन सा? नहीं बेटा 9 है। अरे 98 है, 2 से गया वो 2 बार गया, वो 4 बार गया, 8 आया, 18 नहीं बचा। ठीक है बेटा, इतनी समझ में आ गई टेबल? समझ में हाँ, इतनी देर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को धीरे धीरे समझानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब चेक करें। कौन सा? हाँ तभी वो अब ये चेक करो टीवीसी कितना दे रखा है ये 95। 95 डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना बचेगा? 19। तो 19 लिख दो। अब इससे ज्यादा तुम अब कुछ कर नहीं सकते हो। अब तुम्हारे को अगर थ्योरी आती होगी तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ थ्योरीज में इसके रूप लिखे हुए हैं कि टीसी क्या होता है? टीसी होता है समेशन ऑफ टीसी का फॉर्मूला होता है टीवीएफसी और टीवीसी। और चेक करो कहीं पे लिखवाया है एमसी के फॉर्मूले वाले लिखवाया है। अब चेक करते हैं। 60 में अगर 20 जोड़े तो 80 आएंगे। 80 से 98 चेंज हुआ, कितने रुपए पड़ गए? 18। तो 18 यहाँ पे आएगा। 98 से 114 हुआ तो कितना कट गया? 114 डिवाइड बाय 98 6 16, यहाँ पे 16 आ गया। 114 में 18 बढ़े तो 132, और 155 में से 132 माइनस किए तो 23। अब नॉर्मल हो गया। 80 में से 60 गए तो 20 बचे। 132 में से 60 गए तो 72 बचे। अब आपकी स्क्रीन पे सारा का सारा फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब तो सब ऐसे निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे? चेक करो। 20 डिवाइडेड बाय 1 20। 72 डिवाइडेड बाय 4 1 4 18 18। एसी, अब एसी को कैसे निकालते हैं? एसी क्या होता है? एबीसी और उसको प्लस करते चलो। हो गया 15 और 18 33 होता है। तो ये इस तरीके की चीजें आएंगी, इसको प्रैक्टिस करते रहना। ये 4 से 6 मार्क्स की आती है। सारे फॉर्मूले लग गए इसके। इसको लगना चाहिए मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट। जब 5 मिनट ये अभी तो बेटा मैं तुम्हें समझा रहा था इसीलिए लग रहा है धीरे धीरे, बड़ा बहुत तेजी से होता है। हाँ समझाओ, ये धीरे धीरे करते रहो, समझ में आ जाएगा। प्लीज मेरे को गोपेश मेरा मोबाइल देना बेटा। कल ही हो पेट दुखाएगा।
अबे आँख खोल के देख यार। संडे हुए तो संडे डेली संडे है। अद्रिका, अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, और देवांश, देव, गोपेश, ब्रिजवासी, जानवी, भैया प्रेजेंट। खुशी, ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, क्षितिज, महक, प्रेजेंट भैया। सचिन, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। ये नवंबर और दिसंबर दोनों की। ठीक है मैसेज देखो, मैंने एक मैसेज करा था तुम लोगों को व्हाट्सएप पे, वो नंबर सेव कर लेना आप लोग। भैया सुनिए। हाँ बेटा। भैया प्रियांश ने भैया बोला आपने। तो बोलना भी होता है। हाँ बेटा बोलो। भैया आज के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 6 था, वो बता दीजिए कैसे होगा। हाँ सर। बेटा मेरा भी लैब जो ये क्या नाम है टैब है ना, बिल्कुल एंड होने वाला है, तो मुझे ना क्वेश्चन भेज दो जो भी था, स्क्रीनशॉट लेके मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं लिया है तो चलो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 6। हाँ तो 6 का मैं ऑडियो भेजता हूँ, ठीक है? ओके।